हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पिछले लेक्चर में हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज मैट्रिक्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज है हमारी 3.1। एक्सरसाइज 3.1 कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 6 का पार्ट नंबर 3। कौन सा? पार्ट नंबर 3। चलिए देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मान ज्ञात करना है। क्या? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एक्स प्लस के जेड और वाई प्लस के जेड इक्वल टू 957। कितना? 957। इससे हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो हम इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स को बराबर करेंगे। एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 9। समीकरण नंबर फर्स्ट। एक्स प्लस के जेड इक्वल टू 5। समीकरण नंबर सेकेंड। वाई प्लस के जेड इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरण से एक दूसरे में वैल्यू पुट करके मान निकाल लेंगे। इन समीकरण सेकंड और थर्ड को आपस में घटा देंगे। जब आपस में घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जब चिन्ह चेंज से जेड कट जाएगी। एक्स माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 2। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालकर समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते। यहां से x का मान निकाल के समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के y पुट करते हैं। 2 प्लस के y, सॉरी समीकरण सेकंड में पुट करते हैं। समीकरण सेकंड में नहीं पुट करेंगे तो हमारा मान थोड़ा यहां से लेंदी हो जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं x का मान। तो माइनस के 2 प्लस के वाई, माइनस के 2 प्लस के वाई प्लस वाई, यहां से जेड का मान निकाल लेंगे। इस समीकरण से जेड का मान निकालें तो क्या होगा? ये समीकरण हमारा क्या था? वाई प्लस के जेड इक्वल टू 7। इससे हमें क्या निकालना है? वाई, इससे हमें जेड का मान निकालना है। जेड का मान निकालें, कितना आएगा? 7 माइनस के वाई। यहां से जेड का मान रखेंगे प्लस के 7 माइनस के वाई इक्वल टू 9। वाई से वाई कैंसिल। प्लस के 7 और माइनस के 2 कितना होगा? प्लस के 5 प्लस के वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 माइनस के 5, तो y इक्वल टू 4। y का मान कितना आया? 4। ऐसे ही यदि इस समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो यहां से z का मान निकल आएगा। देखिए y इसमें रखिए, y का मान 4। तो 4 प्लस के z इक्वल टू 7। तो z इक्वल टू 7 माइनस के 4, तो z इक्वल टू 3। कितना मान होगा? z इक्वल टू 3। यहां देख नहीं रहा है तो इधर लिख देते हैं। z इक्वल टू 3। अब इस समीकरण में रख दीजिए x, y और z के मान। जब इसमें आप y और z के मान रख देंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी। x प्लस के y का मान कितना है? 4 और z का कितना है? 3।
3 + 4 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस के 7, तो x इक्वल टू 2। अब इस समीकरण में रख के देख लें, हमारा मान संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब सही है, हमारे x बाई जेड और के x बाई और z के मान है। चलिए सही बच्चे से जल्दी से नोट करेंगे, चलिए नोट करेंगे इसे सही बच्चे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एक मैट्रिक्स दी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी है जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें मान निकालना है। चलिए इसे साफ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 7, ये अब कौन सा नंबर आ रहा है हमारा क्वेश्चन का? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें क्या है? a माइनस के b, 2a प्लस के c, 2a माइनस के b, 3c प्लस के d। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, इक्वल टू इसके दिया है माइनस के 1 5 0 13। इससे कहा गया कि ए बी सी डी का मान याद कीजिए, ए बी सी डी का मान, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। वही हमारा तरीका है, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में बराबर करेंगे तो a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1, समीकरण नंबर फर्स्ट। 2a प्लस के c इक्वल टू 5, समीकरण नंबर सेकेंड। 2a माइनस के b इक्वल टू 0, समीकरण नंबर थर्ड। 3c प्लस के d इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 40। ये हमारे समीकरण हो गए 4। अब क्या करना है, इस समीकरण से पहले हम दोनों a और b की वैल्यू निकालते हैं। a इक्वल टू 0 है तो 2a इक्वल टू b, तो a इक्वल टू b बाय 2। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करते हैं, यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में a का मान पुट करेंगे। जब समीकरण फर्स्ट में a का मान पुट करेंगे, जहां से क्या आएगा b/2 माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1, तो b माइनस के 2b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 1, तो b माइनस के 2b, तो यहाँ कितना हुआ माइनस के b इक्वल टू माइनस के 2, तो b इक्वल टू 2। b का मान हमारा कितना आ गया 2, b का मान हमारा कितना आ गया 2। अब जब b का मान 2 आ गया हमारा, तो यहां से a का मान निकाल लेंगे। a का a इक्वल टू, b का मान कितना है 2/2, तो a का मान हमारा क्या है, कितना आ गया, a का मान 1, a का मान कितना आ गया 1। अब यहां हम यदि a की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा किसका मान निकल आएगा, c का। चलिए समीकरण सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 2 से क्या है, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 × 1 इक्वल प्लस के c इक्वल टू 5,
सी इक्वल टू 5 माइनस के 2, सी इक्वल टू 3। ये हमारी आएगी सी का मान। अब किसी भी समीकरण डी का मान निकालना है तो यहाँ हम सी का मान रख देंगे समीकरण 4, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, यहाँ से हम सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने हैं। 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 3 इक्वल टू डी की तो वैल्यू हमें निकालनी है प्लस के डी क्यों, सी का मान हम यहां से निकाल चुके हैं और 3c प्लस के डी इक्वल टू कितना 13। तो यहाँ 3, अब सी की वैल्यू कितनी है 3, हमने यहाँ 3 इंटू 3 प्लस के डी का मान हमें निकालना है इक्वल टू 13। तो 3 3 या 9 प्लस के डी इक्वल टू 13। तो डी इक्वल टू 13 माइनस के 9, तो डी इक्वल टू 4। ऐसे ही हमारे चारों ए बी सी डी की वैल्यू आगे, जैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सही अच्छे से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं आगे। चलिए जल्दी से इसे नोट करें। चलिए अब इसे साफ करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, E इक्वल टू ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इफ यदि, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ऑप्शनल है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है दिया ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो इसे हम, और इसमें कहा है, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ए इक्वल टू एम क्रॉस एन, बी नंबर पर दिया है एम ग्रेटर देन एन, सी नंबर पर दिया है एम इक्वल टू एन, डी पर दिया नन ऑफ दीज। तो इनमें से हम क्या करेंगे, इसमें क्या है हमारा, यानी कि एम क्रॉस एन क्या हो जिससे हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने आपको क्या बताया था कि हमारी एम इक्वल टू एम होना चाहिए, एम इक्वल टू एन, यानी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जिसमें एम इक्वल टू एन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी चाहिए, क्यों, जब हमारे रो कॉलम और मैट्रिक्स दोनों की संख्या समान होगी तो हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ऐसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन नंबर 9 आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें मान दिए हैं और वो ऊपर वाले समीकरण में ट्राई करने हैं, जिसमें हमारा बराबर हो जाए एक्स वाई का मान, वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करेंगे ना, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, क्योंकि उसमें नीचे मान रखे दिए हैं एक्स वाई को, उसे आप ऊपर ट्राई करेंगे रखे, और कुछ नहीं। यदि हमारा बराबर आ जाता है दोनों तो हमारा सही है, यदि नहीं तो हमारा गलत है, तो मान वो संतुष्ट नहीं हो। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 1 नंबर का वैसे कंपटीशन में बहुत अच्छे से मतलब पूछ जाता है, तो बहुत मतलब हार्ड लगता है, लेकिन ये सरल क्वेश्चन है। इसमें कुछ इसमें कहा है कि ये एक मैट्रिक्स 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो पूछा उसमें कुल कितनी मैट्रिक्स होंगी यदि उनकी जो संख्या है वो 0 या 1 हो। यानी कि हिंदी में हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में लिखा है 3x3 कोड के एक ऐसे आपकी कुल कितनी संख्या होगी, यानी कि 3x3 के एक मैट्रिक्स की कितनी संख्या होगी जिसमें हम 2 संख्या प्रयुक्त करें। 2 संख्याओं को यूज में लेते हैं, 0 और 1, 2 संख्याओं को यूज में लेकर हम 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो 3x3 में कितने एलिमेंट हो गए, 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे, 3x3 में एलिमेंट होंगे 9, और ये कितनी प्रविष्टियां हैं 2, तो 9 सॉरी 2 प्रविष्टियों पे पावर 9, तो 2 पे पावर 9 कितना होता है 512, 512। इसका ये आंसर, इसका ये क्या हो गया आंसर। सही अच्छे देखें एक बार और फिर दोबारा से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो एक आपके बोर्ड्स में तो 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में सिर्फ 1 नंबर का ही आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 1 को लेकर हम 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। 0 और 2 संख्याओं को हम प्रयुक्त में लेकर 3x3 कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 3x3 टोटल एलिमेंट निकाल लेंगे और जितनी उस संख्या दी है उस पर प्रयुक्त करो, उस पर पावर चला देंगे, बस वही हमारा आंसर। जैसे इसमें 2 संख्या दी जिसे हम प्रयुक्त कर सकते हैं, 2 संख्या उस पर पावर कितनी होगी 9, तो 2 पे पावर 9 कितना होगा 512। ऐसे ही आप सोच सकते। चलिए ये 3.1 हो गई हमारी फिनिश। आराम से पढ़िए, तैयारी देखिए मेरे प्यारे को एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। मैं आपसे कहता हूं यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आप रेंगिए, तो रेंग के चलिए, रेंग नहीं चल से बिल्कुल आराम आराम से धीरे से चलिए। कहने का मतलब आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। यदि आप एक जगह बैठ जाएंगे तो आपका फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3.2 एक्सरसाइज के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।